विद्महे कोटिरक्षाय धीमहि तन्नो गणपति प्रचोदयात्। यो सावण भादो बरसी रयो, यो सावण भादो बरसी रयो, भारत रो करसो हरसी रयो। मायड़ बोलियों ते जाने जोत जाटरा बेटा ने तू हड़ियो ले जाके तामे। यो सावण भादो बरसी रयो, यो सावण भादो बरसी रयो, भारत रो करसो हरसी रयो। मायड़ बोलियों दे जाने बिजोत जाटरा बेटा ने तू हड़ियो ले जाके तामे। माटी में तू जन्म लियो, पर सारा घर में जायो है। आरा बड का खेती कर कर अपनो रोजगार चलायो है। तू छोड़ मती हल कूड़ी ने, छोड़ मती हल कूड़ी ने निप जाबो गाजर मोड़ी ने। तू कांधे ले ले हड़िया ने जोले में लारी जोड़ी ने। जद खून पसीनो होवेला, खून पसीनो होवेला, मोती निपजेला रेता में। मायड़ बोलियों ते जाने बिजोत जाटरा बेटा ने तू हड़ियो ले जा खेता में। इन दुनिया में गौ माता भगवान कही जे। ओ मुंडे भी करना विशुद्ध शर्मा शर्मा बॉलस। अरे इन दुनिया में गौ माता भगवान कही जे। इन दुनिया में गौ माता भगवान कही जे। इन उगताई पहली गौ मारो नाम लीजे। इन उगताई पहली गौ मारो नाम लीजे। अरे गौ माता री सेवा करला होवे नावड़ी पार। गौ माता री सेवा किया से जन्म सफल हो जाए गौ भगवान कही जे। इन दुनिया में गौ माता भगवान कही जे। इन दुनिया में गौ माता भगवान कही जे।
गोपाला इस पापी युग में गौ माता का कोई कोई रखवाला हे गोविंदा गोपाला हे गोविंदा गोपाला ओम प्रकाश जी गोटिया का स्वागत कर रहे हैं श्रीमान मगनीराम जी टोनिया और सहीराम जी टोनिया। जोरदार तालियों से उनका स्वागत अभिनंदन कीजिए। एक स्वागत समी साहब का स्वागत किया जा रहा है। स्वागत ग्रामवासियों श्यामपुरा की तरफ से जोरदार तालियों से। श्रीमान हरिदास जी, गणेश जी डारा, भगवानाराम जी डारा उप सरपंच, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। श्रीमान को लगना चाहिए कि मेरा ननिहाल वास्तव में मेरा शानदार ननिहाल है। देखो सामने स्वागत की इसी कड़ी में स्वागत के लिए मैं श्रीमान हनुमानाराम जी राय का, मेरी आवाज आप तक आ रही है तो आप मंच पर पधारें, स्वागत करें हमारे अतिथियों का। अतिथियों का स्वागत करें। कृपया ओमदास जी स्वामी पाडेला आप मंच पर पधारें, मंचासीन हों। कालेरा साहब का स्वागत लालूराम जी और मगनीराम जी के द्वारा किया जा रहा है। श्रीमान पूछराज जी पूर्णिया से निवेदन है कि आप मंच पर पधारें। अकाउंटेंट साहब पूछराज जी पूर्णिया और निरंतर सेवा दे रहे हैं। जयराम जी का स्वागत किया जा रहा है, राम सिंह जी और रामेश्वर लाल जी पूर्णिया। हमारे बीच श्रीमान ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धि सर्वाः स्वस्ति न भूत्वा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो वरिष्ठनेमि थोड़ा पीछे बृहस्पति ददातु। हरिः ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्षे मंगलायस्तनो हरिः तदेव पधार चुके हैं, जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। जो भी नवनिर्मित गौशाला है, उस नवनिर्मित गौशाला जब ईश्वर की अनुकंपा हुई और सभी ग्रामवासियों ने तय कर दिया कि गायों के लिए कोई स्थान हो, सभी ने सहयोग दिया और इसको मूर्त रूप दे दिया गया। अब श्रीमान दिनेश जी, आइए आपका स्वागत है, मंचासीन हो आप।
देखने को मिल रही है, जो कह सकते हैं जंगल में मंगल हो गया है। सभी के सहयोग से ये पुनीत कार्य संपन्न हुआ है। मैं स्वागत कमेटी से निवेदन करता हूं कि पधारे हुए महानुभावों का साफा बंधन और माल्यार्पण कर उनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। शाम देखो, शाम देखो, हाथ लगा शाम देखो। निठारवाल साहब के लिए कहना चाहूंगा, आज आया वह मंगल दिन, मिटे अंधेरे के नो से खिले सवेरे, दिल के अच्छे मन के सच्चे जी नारा के द्वारा किया जा रहा है। रामेश्वर जी आप साफा बंधन कर उनका स्वागत करें। और सोनराम जी पूनिया द्वारा हमारे आदरणीय नौशाद जी सिसोदिया साहब का साफा बंधन और माल्यार्पण कर स्वागत किया जा रहा है। स्वागत किया जा रहा है श्रीमान नदीम जी पार्षद जी का। जोरदार तालियों से नदीम जी के अभिनंदन में, स्वागत में जोरदार तालियां। स्वागत किसी मनसद जी का स्वागत श्रीमान पन्ने सिंह जी और इंदिरा राम जी प्रजापत के द्वारा किया जा रहा है। स्वागत की इसी कड़ी में किया जा रहा है। जोरदार तालियों से कालेरा साहब का स्वागत कीजिए। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए ढोलिया साहब का। श्रीमान धर्मेंद्र सिंह जी आप मंचासीन हो। श्रीमान प्रेमाराम जी डारा, भंवरलाल जी पूनिया आप आए हैं और हमारे अतिथियों का स्वागत करें। भंवरलाल जी पूनिया, प्रेमाराम जी डारा। हमारे बलवीर जी के स्वागत के लिए मैं बलवीर जी का स्वागत किया जा रहा है। अब देखो शाम देख लो। स्वागत की इसी रस्म में मैं किस्तुरा राम जी आप मंच पर पधारें। स्वागत की रस्म जो जो अतिथि आएंगे जारी रहेंगे। कार्यक्रम रामेश्वर जी पूनिया हमारे सरपंच साहब के लिए जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। शाहरुख जी फौजी आप मंच पर पधारें कृपया। शाहरुख जी फौजी हमारे लाडनू तहसील के महान हस्तियाँ, यहाँ के सरपंच श्री बेगाराम जी पूनिया और बातें इन आसपास के गांवों से पधारे हुए सभी महानुभाव। आज मुझे अच्छा लगा और हमें सब एक अच्छा लगा कि आपने एक इससे श्यामपुरा जो छोटा सा गांव है उसमें आपने 2.5 बीघा जमीन जो कृष्ण गौशाला के लिए आपने दान की। और इसमें सबसे अच्छा चीज़ ये लगी कि ये ज़मीन तो
क्योंकि गवर्नमेंट के नियम के हिसाब से इसमें प्राइवेट जो कोई दानदाता होगा वो गवर्नमेंट में चढ़ाएगा और उसके बाद में इसका वो जो काम चालू होगा। लेकिन उससे पहले ही आपने जो ये सार्वजनिक जो जमीन है उसको आपने 2.25 बीघा कृष्ण गौशाला के लिए दान करके और एक शानदार गौशाला का उद्घाटन आज हमारे विधायक महोदय के द्वारा किया गया। और इसमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि इसमें 24-25 लाख रुपए का जो कलेक्शन है वो आपने विदिन 3 महीने के अंदर पूरा करके और एक लाडनू विधानसभा में एक मिसाल कायम की है। उसके लिए श्यामपुरा गांव के जो जितने भी भामाशाह हैं जिन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सहयोग किया है, इस गांव से निश्चित रूप से जो हमारे तहसील हमारे एरिया में जो पिछले 3-4-5 साल से एक मुहिम चल रही है गायों को बचाने के लिए, जो गाय हमारी माता के समान पहले दर्जा था, आज से 30-25-40 साल पहले प्रत्येक घर पे 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 गायें पाली जाती थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि गायें वो आज सड़कों पे लावारिस के रूप में घूम रही है और उसका कोई भी देखभाल करने वाला नहीं है। निश्चित रूप से श्यामपुरा गांव के ग्रामीणों ने, इनके महानुभावों ने और भामाशाहों ने मिलकर के खुद के व्यक्तिगत जेब से रुपए खर्च करके और एक शानदार मिसाल कायम की है। ये एक बहुत बड़ा एक सार्वजनिक आपने कार्य किया है जो इसकी कम प्रशंसा क्या उतनी ही कम है। मैं आशा करता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, इस प्रकार के जो दानदाताओं के से मोटिवेशन होकर के और दूसरे जो गाँव में है इसी प्रकार की प्रेरणा जगेगी, क्योंकि हम सामाजिक कुरीतियों पर लाखों रुपए खर्च कर देते हैं, मृत्यु बोझ पे, सामाजिक नशों पे, लेकिन जो गाय है जिसके दूध से, जिसके पौष्टिक आहार से हमारी कैंसर जैसी बीमारियों का भी निदान होता है, उसका इलाज होता है, उसके लिए आपने एक बहुत बड़ा एक मुकाम खड़ा किया। निश्चित रूप से हम सब लोग एक चर्चा पिछले 3-4 दिन से चल रही थी जब ये प्रोग्राम की डेट फिक्स हुई थी। श्यामपुरा के लोगों ने, श्यामपुरा के ग्रामीणों ने एक ऐसा शानदार ऐतिहासिक काम किया है। मैं आशा करता हूं कि आपकी जो गौशाला है उसको रजिस्ट्रेशन भी सरकार के रूप में शायद हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन, और निश्चित रूप से जो आपका जो प्रत्येक गाय का जो प्रति माह है जो खर्चा है उस पर फिर आपके ऊपर आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। और जो आपने सार्वजनिक रूप से और अपने व्यक्तिगत जेब से जो आपने ये शानदार एक विशाल मतलब भवन खड़ा किया है, उसमें गायें हैं वो शानदार तरीके से पलेगी। और यहाँ एकदम मौके का आपका गांव का पास है, उसमें 4-5 आदमी क्योंकि आपने बना तो, लेकिन इसका मैनेजमेंट के लिए निश्चित रूप से आपको 5-10 आदमी लगाने पड़ेंगे। तो एक गाय को भी अपन नहीं पाल सकते, तो निश्चित रूप से आपके 200, 250, 300 गायों की यदि स्ट्रेंथ होगी तो हमें उसमें 8-10 आदमी जो जागरूक हैं, जो अच्छा काम कर सकते हैं। एक मैनेजमेंट, किसी भी कार्य को हम प्रारंभ करते हैं लेकिन उस कार्य को करने के लिए, उसको जीवित रखने के लिए हमें उसका मैनेजमेंट सही तरीके से करना पड़ेगा। मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से आपने 3 महीने में एक शानदार ये इस तरीके से एक ऐतिहासिक काम किया है, उसी प्रकार से आप गौशाला का जो मैनेजमेंट है, इसका जो संचालन है वो सही तरीके से चलता रहेगा। और हमारे लायक किसी भी प्रकार का कोई काम हो तो हम आपके इस गौशाला के लिए, गायों को बचाने की इस मुहिम में हम कंधे से कंधे मिलकर के हम आपका साथ देंगे। मैं इस गौशाला के अवसर पर मैं व्यक्तिगत रूप से आप लोगों से प्रभावित होकर के और मैं 21,000 रुपए की घोषणा मैं खुद करता हूँ। और जब भी हमारे को याद करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि अच्छे काम के लिए हम सब लोग, जब आप इतना बिड़ा उठा सकते हैं तो हम लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है कि हम इस मुहिम में आपसे कंधा से कंधा मिला करके हम सहयोग दें। क्योंकि ज्यादा टाइम नहीं, आपको जागरण भी देना है। अच्छे कलाकार आए लोग तेजा जी महाराज के लिए, और MLA साहब को भी 1-2 जगह जाना है। काफी आपको इंतजार, मतलब लोगों को इंतजार करते हो गया। मैं आशा करता हूँ और आपके लिए शुभकामनाएं देता हूँ कि आपकी ये जो गौशाला है इसी प्रकार से दिन दुगनी और रात चौगुनी चलती रहेगी और आपको किसी भी प्रकार से आर्थिक रूप से किसी प्रकार से इसमें कोई कमी नहीं आएगी। और आपका जो मैनेजमेंट है वो व्यवस्थित और सुव्यवस्थित तरीके से शानदार तरीके से चलता रहेगा। मैं पुनः आपके श्यामपुरा और बाल समाज श्यामपुरा के विशेष रूप से ग्रामीणों को और हमारे यहाँ के जो स्थानीय सरपंच है बेगाराम जी पूनिया को धन्यवाद देता हूँ कि आपने एक शानदार एक प्रोग्राम
प्रोग्राम आयोजित किया, हम सब लोगों का आपने स्वागत सत्कार किया। मैं आशा करता हूँ कि ये आपका ये जो शुभकामना है वो एक बहुत बड़ा रूप लेगी और हजारों लोग आपकी इस मुहिम से प्रेरणा लेकर के और गांव-गांव में इसी प्रकार की गौशाला सार्वजनिक रूप से अपने लोगों के व्यक्तिगत योगदान के हिसाब से संचालित होगी। जय हिंद, जय भारत। अब हुआ क्या, राजा का पाप कर्म बढ़ता गया और पराक्रम कम होता गया, तो पड़ोसी राज्य ने उन पर हमला किया और उस राजा को उस राज्य से बेदखल कर दिया। तब राजा एक ऋषि के पास जाता है और पूछता है कि मैंने जीवन भर कोई गलत काम नहीं किया, हमेशा दान किया। तो ऋषि ने बताया कि आपकी पत्नी की गलती है कि उन्होंने जो दान किया वो चोरी का धन था। इसलिए जो दान देने की महिमा है वो हमारे शास्त्रों में इसी प्रकार कही गई, सुपात्र को दान हो और उचित स्थान पर दान हो। अब मैं श्रीमान कैलाश जी मिठारवाल से निवेदन करता हूँ कि वे अपना उद्बोधन दे। श्रीमान मुकेश भाकर जी, सम्मानीय नानूराम जी चौहल साहब, आपके यहाँ के सरपंच बेगाराम जी पूनिया साहब, सम्मानित मंच, श्यामपुरा ग्राम और आसपास के ग्राम से पधारे हुए सभी महानुभावों, माताएं, बहनें और युवा साथियों, ग्राम श्यामपुरा में जैसा कि अभी चौहल साहब बता रहे थे कि ग्राम श्यामपुरा में मात्र 3 महीने में एक गांव में एक सामंजस्य बनाकर एक कार्य में लोगों ने जो अपनी आहुति दी है और गोरखसार अपने कमाए हुए धन को खर्च कर गायों के और गोवंश के रखरखाव के लिए जो व्यवस्था की है वो अनुकरणीय है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं, क्योंकि फसल बुआई का काम चल रहा है गोरक्षा के साथ, गौ सेवा के साथ साथ, तो दूसरा काम इससे हमें और मिलने वाला है वो यह है कि जो गोवंश के आज इस गौशाला उद्घाटन समारोह में मंच पर विराजमान कमिश्नर साहब नानूराम जी, पीसीसी मेंबर कैलाश जी मिठारवाल साहब, पूर्व सरपंच नेहरा जी, गोदारा साहब, सरपंच बेगाराम जी और मेरे साथ पधारे वाइस चेयरमैन साहब मुकेश जी खींची साहब, नौसाद जी, मनसब जी, सभी पार्षदगण, मेरे सामने विराजमान ग्राम श्यामपुरा से पधारे सारे बड़े बुजुर्ग, माताएं, बहनें और युवा साथी, मेरे से पूर्व नानूराम जी और कैलाश जी ने गौ माता से जुड़ी सारी खूबियाँ और क्यों आज के वक्त में गौशालाओं की हमें जरूरत पड़ी, इन सारी बातों को आपके सामने रखा। आज से पहले छोटे बाड़े गांव में छोटे से हमने देखा कि जब खेती का समय होता था तो गांव की जो गायें हैं उनको इकट्ठा करने के लिए कि खेती खराब ना हो और पशुओं से बचाव उसके लिए कहीं ना कहीं एक व्यवस्था गांव में की जाती थी। आज उसको बड़ा रूप देकर चाहे शहरों में, बड़े कस्बों में, आज भी इन गौशालाओं के नाम पर लोगों ने अपनी तरह तरह की पब्लिसिटी करी, तरह तरह के लाभ कमाए, लेकिन मैं समझता हूं कि जो गांव में
पूरा गांव अपने आर्थिक सहयोग से हर घर से चारा इकट्ठा करता है, हर घर से पैसे इकट्ठे कर जिस तरह से इन गौशालाओं का निर्माण किया जाता है, मैं समझता हूं कि सही में अगर गौ सेवा है और गौ माता का कहीं ना ध्यान रखने की कोशिश की जा रही है तो हमारे इस ग्रामीण अंचलों में रखी जा रही है। आज कई जगह बड़े बड़े गौशालाओं की दीवारें बना दी गई, आर्थिक सहयोग सब जगह से मिलता रहता है, फिर भी गायों की दुर्दशा हम लोग देखते हैं। लेकिन जो गांव के आदमी, हम लोग जो किसान लोग हैं, हम सबका लगाव गौ माता से शुरू से रहा है। हर गांव में, हर घर में गायों को पाला जाता है और अगर कहीं भी जो गायें दूधारू नहीं होती वो कहीं खेतों में घुस जाए, कहीं इधर उधर हो जाए, तो उनको प्रेम पूर्वक उन खेतों से बाहर निकाला जाता है, कहीं उनके साथ मारपीट या किसी तरह से उनको परेशानी नहीं की जाती। तो ये गो भक्ति अगर हम सब लोगों को सीखनी है तो इन गाँवों में, इन ग्रामीण लोगों से हम लोग गो भक्ति को, गो सेवा को हम लोग सीख सकते हैं। आज श्यामपुरा में एक गांव के सहयोग से एक सुंदर गौशाला का निर्माण आप लोगों ने किया। पूरे गांव में सब लोगों ने इसमें सहयोग किया, क्योंकि रजिस्टर्ड अगर गौशाला हो तो उसमें हम लोग सरकारी पैसा भी लगा सकते हैं, लेकिन जब शुरू का गौशाला का स्तर होता है तो एक बार 3 साल का तक उसका रजिस्ट्रेशन होने के बाद उसमें सरकारी सहयोग मिल पाता है। तो 3 साल तक हम लोगों को इसको ठीक से चलाना, गौ माता की सेवा रखना, ये सब लोग एक आपसी आर्थिक सहयोग से ही हम लोग उसको संभव कर पाएंगे। मैं इससे पहले जब शहीद की मूर्ति के अनावरण के समय में आया था, उस समय स्कूल में एक कमरे की मैंने घोषणा की थी और आज मैं अपनी ओर से उस स्कूल में कलाइट जो ब्लॉक है उनकी विधायक निधि से आप लोगों के बीच घोषणा करता हूँ और साथ ही 21,000 रुपये का सहयोग मैं मेरी ओर से इस गौशाला में देने का आप लोगों को घोषणा करता हूँ। और साथ ही अगर सरकारी सिस्टम से और कोई भी मदद आप लोगों को ये चाहिए तो जो पुरानी गौशालाएं बनी है, डाका जी बैठे हैं धौलिया से, और भी बड़े गांव में जहाँ चल रही है, उन गांवों से आप लोग पूछ कर जो सहयोग आप लोगों को बन पड़ेगा, जो भी आगे भी आप लोगों को मदद चाहिए उसके लिए मैं हमेशा तैयार रहूँगा। और एक साथ ही क्योंकि गौशाला का प्रोग्राम है और जो पीछे जो तूफान और आंधी से नुकसान हुआ गौशालाओं का, जो रजिस्टर्ड गौशालाएं लाडनू में है और जिनमें नुकसान हुआ है उनमें 10-10 लाख रुपए में मेरी विधायक निधि से उन गौशालाओं में देने की घोषणा करता हूं। और साथ ही पुणे में समस्त ग्रामीण जनों का, सब लोगों का, माताओं बहनों का सबका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने एक अच्छे प्रयास से इस गौशाला का निर्माण किया। और भी आप लोगों को मदद की जो सहयोग की आप लोगों को जरूरत रहेगी उसके लिए मैं हमेशा आपके लिए तत्पर रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। उनका वंदन, अभिनंदन कीजिए। आज का ये जो कार्यक्रम है, हमारे बीच जो तेजा गायन पार्टी है, श्रीमान मानाराम जी कुराड़ा और सुखाराम जी बल्दू पार्टी, सोन जी नेहरा, आप मंच पर पधारे। पधारो साहब। हाँ, गिरधारी जी पूनिया, भागीरथ जी पूनिया, श्रीमान प्रताप जी डारा, बाबूलाल जी भाटी, ओम जी पंडित जी
ग्वालेवाला जी पुजारी जी का स्वागत करेंगे। श्रीमान हरिदास जी, तिलोकाराम जी भाटी मंच पर पधारे। ओम जी का स्वागत हरदास जी और डूंगर जी पूनिया के द्वारा किया गया। मांगेलाल जी आप पधारे। श्रीमान अमरदास जी मंच पर पधारे। अब इस स्वागत के बाद तेजा गायन और हमारे जो डांसर है स्वागत करें। सोन जी मेरा के स्वागत के लिए मैं दीपाराम जी पूनिया और शिवगढ़ जी डारा, आप सोन जी मेरा का स्वागत करेंगे। श्रीमान भंवर जी बादेड़ के स्वागत के लिए मैं कृष्णा राम जी रायका और गणेश राम जी भाटी को आमंत्रित करता हूँ कि हमारे अतिथियों का साफा बंधन गणेश राम जी और कृष्णा राम जी। एक मिनट देखो सामने। मूलचंद जी अध्यापक और रमेश जी प्रारंभ होने जा रहा है। छगन जी धोलिया का स्वागत करेंगे। श्रीमान मूलचंद जी पूनिया अध्यापक। टेंट आपको दिखाई दे रहा है महेंद्र धोलिया के पिता श्री छगन जी धोलिया का ये टेंट है, तो हम जोरदार तालियों से छगन जी का आभार व्यक्त कीजिए। आपने बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस बड़ा बड़ा महान पिता गुरुदेव की जय हो। और वीर
भाड्या का भया मुँह जुआर कमर ते जाए थारा भायोड़ा मोती नीप Oh
छाया में सिगरेट सुंदर साड्या नंदी निराशा गाता रोकिया मारा टोला कराजा में काचे पानी को काई मांगो जिंदगी मारा टोला कराजा में काचे दूध का मारी लाज मुला बेमल गोरेरी तेज ले आयो सास रे पनिहारी न जाए सुन पनिहारी बात ये हमारी प्रेम को पता बताओ पूछे राइमल जीरी बोल पनिहारी साची बोल तेरे वे मर दी ऊपर चमके रे कोई नूर चाटा को जो सूर बारे जावे गोरी सासू दुए गायने लड़खड़ी गरना जो कालो नागरे हमारी गायने दी चमका सासू दुए बड़ा माई जोरे कालो नाग कटा सुर आई लेरी
पर जाए नागन जगाए साइर ते जो जी बड़ली अरे अमर हुयो ते जो चौधरी ओ करो जगती में ना गर गर पूजे तेजने होइल तो के शरीरामा चल गावे टिकम ना करी जान कोई अर्श बिलम के माये हमारे थारी बातड़ली जा बाजे रवि को म्यूजिक जोर रामचंद्र जी के आए तोरे बाकी बातड़ली दीनो मोल चुकाई चौबे कुंटारे मां भूली चुकी बिसराई दो फेरू मिलन राना राई का रे संदेशो ले तो जय जय रे साचोड़ी के तो जय जय रे महादेव करेला राई का रे संदेशो ले तो जय जय रे साचोड़ी के तो जय जय रे देवासी साचोड़ी के तो जय जय रे छोड़ियो ना निजरा देखी के बजे गड कर नाले जा राई का रे संदेशो ले तो जय जय रे साचोड़ी के तो जय जय रे देवासी के तो जय जय रे
किस्मत बड़ा मारे कौन रे बस की बात आज मर कौन झरे ते जो नाग से बात करे वो लग जीव करे भाटी से तेज भात करे लग जीव करे भाटी से तेज भात करे जो नाग से बात करे तो सासर में जादे मारी कैमल ने बता दे धारो गयोरी सुर लोक आज मरे कौन झरे तेजो नाग से बात करे कौन झरे तेजो नाग से बात करे वो को जो खावे नाम लिया थारो बच जाओ भाग तो जी या गोदाम में दीपा राम जी गोदाम में दीपा अरे बाती आयो भाग तो जी या गोदाम में दीपा
राम जी हथले मारो दाग बाटा जोगती घना उड़ाती काग राम जी घना उड़ाती काग पति हो मारा चल गया जी जो